हमने तुमसे कुछ पूछा, सुनाई नहीं देता? प्रभु वीर के पथ पर चलने अपने लक्ष्य को ढूंढने जा रहा हूँ। नए नए साधु बने महज 19 साल की उम्र के किसी लड़के को देखा है? उसका नाम शंकर है, बोलो। हमने तुम्हें कुछ पूछा, तुम बोलते क्यों नहीं? बोलो जल्दी। हाँ, देखा है। यहाँ कुछ 6-7 किलोमीटर दूर देखा है। रुको, तुम्हारा नाम क्या है? नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम दौलत सागर है। जो छोड़ दे बंधन नदियों के, बन जाते सागर सदियों के। जुगनू जब भागे ज्योति से, बन जाते सितारे अंबर के। अब उठेगी आंधी संयम की, ये जोत तमर वैरागी की गाथा है करुणा सागर की। अब उठेगी आंधी संयम की, ये जोत तमर वैरागी की गाथा है करुणा सागर की। गाथा है दौलत सागर की, ये गाथा दौलत सागर की। ये गाथा दौलत सागर की, ये गाथा दौलत सागर की। गलदास भाई पटेल और दिवाली बहन पटेल के बेटे शंकर की यह कहानी तब शुरू होती है जब शंकर अहमदाबाद में रोजी रोटी कमाने के लिए चंपा बहन के घर में रहते थे। यह किसी गांव या शहर का परिवर्तन नहीं था, बल्कि ये उनका परिवर्तन था। बचपन से सत्य के प्रति उनका झुकाव उन्हें एक नई मंजिल की ओर ले जा रहा था और एक दिन चंपाबेन के मुख से निकली हुई बात ने उनका जीवन ही बदल दिया। ये आप क्या गा रही थी? कोई भजन था क्या? नहीं बेटा, ये कोई भजन नहीं, ये तो सभी मंत्रों में महामंत्र है। इसमें 5 परमेष्ठी है। संसार में सभी मंत्रों में ये सबसे मंगलकारी मंत्र है। सभी कार्यों को सिद्ध करने वाला ये कल्याणकारी सिद्ध मंत्र है। रोग, दरिद्रता, भय, आपत्तियां, इन सबको दूर करने वाला ये नमस्कार महामंत्र है।
गुरु महाराज, और कोई लाभ हो तो हमें बताइएगा। धर्म लाभ। गुरुजी, आप थोड़ा आराम कर लीजिए ना, आप काफी थके थके लग रहे हैं। प्रभु वीर की आज्ञा है, साधु तो चलता भला। हम धर्म के प्रचार के लिए और सकल सृष्टि के कल्याण के लिए विहार करते रहते हैं। गुरुजी, क्या आप मुझे धर्म के बारे में समझाएंगे? क्यों नहीं। वितराग की वाणी और बारिश का पानी सभी को तृप्त कर देता है। आइए शाहपुर उपाश्रय में, हमारी वहां स्थिरता है। धर्म लाभ। ये गाथा दौलत सागर की, ये गाथा दौलत सागर की, ये गाथा दौलत सागर की। जय जय दौलत सागर की, जय जय दौलत सागर की, जय जय दौलत सागर की। जय जय दौलत सागर की, जय जय दौलत सागर की। चंपाबेन के बाद कुछ सालों तक वे मणिबेन के घर पे रुके थे। जैन धर्म से इतने जुड़ चुके थे कि पूजा, सामयिक, प्रतिक्रमण इत्यादि करने लगे थे। उनका जीवन बदलाव के एक ऐसे मोड़ पे था जिसका अंदाजा शायद उन्हें भी नहीं था। फिर उनकी मुलाकात शाहपुर में देवेंद्र सागर महाराज साहब से हुई। तुम इतनी दूर यहाँ मेरे पास आए हो तो जरूर तुम्हारे मन में कुछ चल रहा है शंकर। जी गुरुजी, मैं हर साल पूरे दिन काम करता हूँ, मुझे उसके पैसे भी मिलते हैं, पर वो पैसों से जो आनंद होता है, जो खुशी मिलती है, उससे कहीं ज़्यादा खुशी मुझे नवकार मंत्र का जाप करके जैन धर्म के बारे में जानकर मिलती है। ऐसा क्यों हो रहा है? संसार में मिलने वाली संपत्ति, सुख सुविधाएं क्षणिक होती हैं। संसार के संबंध भी नाशवंत है। संसार में मिलने वाली प्रतिष्ठा, नाम और शोहरत भी ओस की बूंदों के समान है, जिसे कभी ना कभी सूखना है। लेकिन प्रभु वीर का पथ, वैराग्य की ये राह, आत्म कल्याण का ये मार्ग और आत्मा को परमात्मा बनाने की चाह ही तुम्हें जैन धर्म की ओर आकर्षित कर रही है शंकर। गुरुजी, मुझे साधुओं की संगत सबसे ज्यादा पसंद है, ऐसा क्यों? एक सवाल का जवाब दो, तुम्हें साधु का संग पसंद है या फिर तुम्हें साधु जीवन पसंद है? अब उठेगी आंधी संयम की, ये जोत अमर वैरागी की। गाथा है करुणा सागर की। अब उठेगी आंधी संयम की, ये जोत अमर वैरागी की। गाथा है करुणा सागर की, गाथा है दौलत सागर की। ये अकल्पनीय था, अवर्णनीय था, इम्पॉसिबल था। पटेल परिवार के लड़के ने दीक्षा ली, यह मानना, इस पर भरोसा करना बहुत मुश्किल था। ये बात जब उनके परिवार वालों को पता चली तो मानो भूचाल आ गया, और फिर जो उन्होंने कदम उठाया।
એ તો સારું થયું કે અમે લોકો ત્યાં समय पर पहुंची गया और तुझे यहाँ वापस ले आए, वरना तू तो उनके साथ जाकर साधु बन गया होता। साधु बनना ना ही चोरी का काम है और ना ही कोई बुरा काम। वो ऐसा एक जीवन है जो चंदन की भांति में बस खुशबू ही फैलाता है। 3 दिन से कमरे में बंद पड़ा था, फिर भी तेरी अकल ठिकाने नहीं लगी। लगता है अब तुझे कड़ी से कड़ी सजा देनी होगी। नहीं पिताजी, ऐसा मत कीजिए। बेटा तुम सच सच बताओ, तुमने दीक्षा क्यों ली? शायद किसी महाराज ने मेरे सर पर भस्म दे दी थी, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। ये देखो। सुनिए जी, मुझे लग रहा है इसे और कमरे में बंद रखेंगे ना तो ये पागल हो जाएगा। शंकर सुन, कल से खेत में काम करेगा। मेरे सर पे भस्म डाल दी थी। दरअसल ये शंकर की चाल थी उस बंद कमरे से बाहर निकलने की। खेत की ओर आगे बढ़ते बढ़ते कुछ ऐसा हुआ जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। शंकर, अगर आज तूने हल उठाया तो कभी भी जिंदगी में ओघा नहीं उठा पाएगा। अगर आज तूने खेत में काम किया तो तू कभी भी अपने आत्म के ऊपर काम नहीं कर पाएगा। यहाँ बीज बोने से अच्छा है तेरे अंदर जो धर्म के बीज का अंकुरण हुआ है उस पर मैं ध्यान दूं, क्योंकि संयम ही तेरा एकमात्र लक्ष्य है। जो छोड़ दे बंधन नदियों के, बन जाते सागर सदियों के। जुगनू जब भागे ज्योति से, बन जाते सितारे अंबर के। शंकर, यहाँ क्या कर रहे हो? मैं वो खेत का सामान लेने जा रहा था। सामान लेने जा रहे थे कि यहाँ से भाग रहे थे? नहीं, खेत का सामान ही लेने जा रहा था। ठीक है, घर पे जल्दी आ जाना। गाथा है दौलत सागर की, ये गाथा दौलत सागर की। वो बहुत दूर तक पैदल चलकर जैसे तैसे करके धिनौद स्टेशन पहुंचे, लेकिन ट्रेन पकड़ नहीं पाए। फिर से वापस चलते चलते 45 किलोमीटर का सफर तय करके प्रवीण सागर महाराज साहब के पास मैसाना पहुंचे। तुरंत प्रवीण सागर महाराज साहब ने आनंद सागर महाराज साहब को तार के जरिए सभी संदेशे भेज दिए। लिखा था, अहमदाबाद से आपका खोया हुआ पार्सल हमें मिला है। आनंद सागर महाराज साहब ने तुरंत तार के द्वारा जवाब दिया, आप वो पार्सल संभाल कर रखिए और अहमदाबाद इस पते पर भेजने की व्यवस्था कीजिए। गुरु भगवंत के सारे शिष्य सोच में पड़ गए कि आखिर ये पार्सल है क्या। शंकर को अहमदाबाद के दिए गए पते पर एक श्रावक के घर भेजा गया। रात के 11:30 बजे जब आनंद सागर महाराज साहब के सारे शिष्य सो गए थे, तब उन्होंने श्रावक को संदेशा भिजवाया, पार्सल मुझ तक पहुंचाएं। रात को 12 बजे उनकी दीक्षा हुई और दीक्षा के बाद गुरुदेव ने सबसे पहला प्रतिक्रमण राय का किया। यहां पटेल परिवार में भूचाल नहीं, सुनामी आई थी। एक पल का इंतजार किए बिना परिवार के सारे लोग फिर से शंकर को ढूंढने निकल पड़े। आनंद सागर महाराज साहब को इस बात का अंदेशा था, इसीलिए उन्होंने रात को 2:30 बजे दौलत सागर महाराज साहब को एक कंबल दिया और नरोड़ा से कपड़वन जाने को कहा। तकरीबन 38 किलोमीटर का वो लंबा रास्ता उन्हें सिर्फ एक रात में ही तय करना था। तुम इस वक्त कहाँ जा रहे हो? अपने लक्ष्य को ढूंढने जा रहा हूँ। नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम दौलत सागर है। कपड़वंज में वो लब्धि सागर महाराज साहब के वहां रुके
परिवार वालों ने बड़ी कोशिश की उन्हें मनाने की, वापस ले जाने की, लेकिन श्री संघ के सामने और दौलत सागर महाराज साहब के चट्टान जैसे हौसले के सामने उनकी सारी कोशिशें नाकामयाब रही। तकरीबन 2.5 साल तक परिवार के किसी भी सदस्य ने ना तो उनके बारे में कुछ पूछा और ना ही मिलने की कोशिश की। उनकी माताजी ने तो शंकर का मुंह तक ना देखने की ठान ली। पर 2.5 साल के बाद गुरुदेव के परिवार के सारे सदस्य फिर से गुरुदेव के संपर्क में और सानिध्य में आए। महाराज साहब के गुरुदेव पूज्य आचार्य श्री आनंद सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब को आगमोद्धारक कहा जाता है। एक बार आगम की सुरक्षा हेतु उन्हें एक विचार आया कि जिस तरह आगरा के ताजमहल के बाहर शिल्पकारों ने कुरान की आयतों को अंकित किया है, जिस तरह मध्य प्रदेश में भोज मंदिरों के बाहर भोज व्याकरण को अंकित किया गया है, क्यों न उसी तरह हम भी हमारे मंदिरों के बाहर आगम के श्लोकों को नक्शीकाम द्वारा अंकित करके उसे इतिहास की धरोहर क्यों न बनाएं? फिर पालीताना आगम मंदिर और सूरत आगम मंदिर की स्थापना हुई। ये कॉन्सेप्ट दौलत सागर महाराज साहब को इतना पसंद आया कि उन्होंने अपने पूरे दीक्षा काल में इसको अपना मूल मंत्र बना लिया। उन्होंने अभी तक 8 आगम मंदिर बनाए हैं और एक तो स्थानक वासियों को साथ में लेकर बनाया है। आज तक उन्होंने इसीलिए आज उनकी पहचान जिनागम सेवी के रूप में बनी है। अपने जीवन काल में 91 वर्ष तक वो अपने हाथों से काप निकालते थे। 92 वर्ष की वृद्ध अवस्था तक चातुर्मास के 4 मास वो खुद प्रवचन देते थे। वो 100 साल की उम्र तक 100 साल उन्होंने सुधर्मा स्वामी की पाठ पर पानी नहीं पिया। मेरा मतलब है व्याख्यान की पाठ। कभी कभी तो 6-6 घंटों तक गुरुदेव व्याख्यान देते थे। व्याख्यान देते वक्त या किसी भी कार्यक्रम के दौरान सुधर्मा स्वामी की पाठ पर उन्होंने पानी का उपयोग नहीं किया है। ये मानना नामुमकिन है। पेशे से मैं डॉक्टर हूं, लेकिन गुरु महाराज के संपर्क में आने के बाद ऐसी बातें मैंने देखी जिसका जवाब साइंस में भी नहीं। एक वाकया मैं आपको बताता हूं। शैली हॉस्पिटल से डॉक्टर अजय ठाकुर ने फोन करके मुझे बुलाया। आज मैं कुछ ऐसा दिखाना चाहता हूं जो हर डॉक्टर देखना चाहता है। इस महात्मा में न जाने कौन सी शक्ति है, कैसा हुआ। क्यों, क्या बात है सर? आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, इस महात्मा के हार्ट की राइट आर्टरी 100% सिकुड़ गई थी। ओह, लेकिन देखिए, ब्लड ने अपने आप ऑटोमेटिक बाईपास किया बिना किसी बाईपास ऑपरेशन। हाउ इट इज पॉसिबल? ये तो बहुत बड़ा चमत्कार है। उनके दांत खराब हो चुके थे, उनमें पस हो गया था। डॉक्टर ने सारे दांत निकलवाने को कहा। दर्द इतना हो रहा था कि वो अपना मुंह तक नहीं खोल पाते थे। मैंने कहा कि सारे दांत निकालने पड़ेंगे। तब गुरुदेव ने कहा कि टंकी में अगर उबला हुआ पानी है तो ही मैं ऑपरेशन करवाऊंगा। डॉक्टर ने कहा हाँ, और फिर ऑपरेशन शुरू हुआ। जैसे ही डॉक्टर बेहोशी का इंजेक्शन देने लगे, तभी गुरु महाराज ने मना कर दिया। मैंने अपने कैरियर में ऐसा ऑपरेशन आज तक नहीं किया। जब भी वो घटना याद करता हूं, यकीन नहीं होता। पूज्य गुरुदेव ने बिना एनेस्थेसिया लिए मेरे पास से 15 दांत गिरवाए। वो सचमुच भगवान से कम नहीं है। गुरुजी ने आज तक गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में अपने चातुर्मास किए। एक बार गुरुदेव नोएडा के रास्ते दिल्ली जा रहे थे। रास्ता पूछने के लिए वे एक रिक्शा वाले के पास रुकते। मुझे दिल्ली की ओर जाना है। मुझे रास्ता बताओगे कहां से मैं जाऊं? हाँ, यहाँ से सीधा जाइए, फिर बाहर मुड़ जाइए और फिर 10 किलोमीटर के बाद आपकी मंजिल आ जाएगी। धर्म लाभ। रुकिए,
इतनी धूप में इतनी दूर आप पैदल जाओगे? कहो तो मैं अपनी सवारी भी छोड़ दूं? नहीं शुक्रिया, आप कष्ट मत कीजिए। क्यों? अच्छा, मैं मुसलमान हूं इसलिए? नहीं, मैं जैन साधु हूं इसलिए। हमारे में हिंदू मुस्लिम का भेद नहीं होता। हम सभी जीवों को एक समान मानते हैं और इसीलिए किसी भी जीव की हिंसा हो ऐसा हम नहीं चाहते। बस इसी वजह से हम पैदल विहार करते हैं, किसी उपकरण का उपयोग नहीं करते। सभी जीवों का कल्याण, बस यही विचार से हम अलग अलग जगह भ्रमण करते हैं। कहीं रुकते नहीं, किसी का बुरा करते नहीं। चलो, हमें आगे निकलना है। अरिहंतों की कृपा तुम पर भी बरसे, ऐसे मेरे आशीर्वाद है तुमको। सुनो तो। अरे, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं पिछले कितने सालों से खुदा को ढूंढ रहा था। खुदा को मुझे एक बार देखना था, उनका एहसास पाना था, और आज वो मेरी ख्वाहिश खुदा ने पूरी कर दी। अल्लाह ने मेरी दुआएं कबूल कर ली। आप मेरी नमाज कबूल कीजिए गुरुवर। उसे खुदा कहें, भगवान कहें या हमारे गुरुवर कहें, सब एक ही है। आज उनकी उम्र 102 साल है। आज भी वो आगम पढ़ते हैं, सबके साथ हंसकर बात करते हैं, सारी क्रियाएं खुद करते हैं और अपने चीर परिचित अंदाज में सबका कल्याण हो ऐसा आशीर्वाद भी देते हैं। उन्होंने मेरे जैसे कई अजैनियों के जीवन बदल डाला है। गुरुदेव ने अपने गांव में एक भी जैन ना होने के बावजूद एक जैन मंदिर का निर्माण करवाया है और आज के दिन में रोज पूजा आरती करने के लिए 150 लोग इकट्ठा भी होते हैं। पटेल परिवार में पैदा हुए शंकर आज 900 जैन साधु साध्वियों के गच्छाधिपति। ये एक चमत्कार है, गुरुवर का चमत्कार। शंकर का परिवर्तन हुआ दौलत सागर महाराज साहेब के रूप में। दौलत सागर महाराज साहेब का परिवर्तन हुआ आगमोद्धारक महामहिम के रूप में। 900 जैन साधु साध्वी भगवंत धन्य हुए उनके जैसे गच्छाधिपति पाके। शासन के प्रति और आगमों के प्रति उनका बलिदान जानकर आज पूरा संघ उनके आगे नतमस्तक है। वाह रे, क्या अद्भुत है ये जिन शासन। यहाँ कोई भी ज्ञाति और जाति में नहीं मानता। धर्म की स्थापना करने वाले भगवान महावीर क्षत्रिय, धर्म को फैलाने वाले गणधर ब्राह्मण और एक किसान कुटुंब में पटेल कुल में जन्म लेने वाला ये अद्भुत जिन शासन का संग स्थवीर है। ये गाथा है जिन शासन की, ये गाथा है दौलत सागर की। जो छोड़ दे बंधन नदियों के, बन जाते सागर सदियों के। जुगनू जब भागे ज्योति से, बन जाते सितारे अंबर के। अब उठेगी आंधी संयम की, ये जोत अमर वैरागी की गाथा है करुणा सागर की। अब उठेगी आंधी संयम की, ये जोत अमर वैरागी की गाथा है करुणा सागर की। गाथा है दौलत सागर की।
दौलत सागर की, ये गाथा दौलत सागर की, ये गाथा दौलत सागर की। जय जय दौलत सागर की, 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 जय जय दौलत सागर की।